जनता के बीच वादों के साथ जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षों को कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के बीच सोशल मीडिया पर खींचतान खूब चर्चा में था। अब ये खींचतान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच जारी है। मदन दिलावर के बयानों पर गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ किया है कि वो अपने वकील से बात कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो मानहानि का केस करेंगे। शिक्षा मंत्री होकर शिक्षा के अलावा जो कुछ गालियां जिनको देनी है वो देते हैं। पहले भी एक दिन गांव में धक्का मुक्की हुई थी, दलित महिला से धक्का मुक्की हुई है। ऐसे शिक्षा मंत्री है बीजेपी में, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा का क्या हाल होगा, बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे कहा, जो अपराधी है उनको पकड़ो। मैं पूछना चाहता हूँ कि मदन दिलावर जी क्या एसओजी के हेड हैं, डीजीपी हैं, गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं? कैसे बकवास करते हैं, ये बकवास है। एक मंत्री साधारण व्यक्ति को भी और जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं कहना चाहिए। शिक्षा का विजन बता मेरे भाई, वो जेल जाएगा, महिला को धक्का दे दो, किसी के पैर तोड़ दो, जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देगा वो राम हत्यारा होगा, इस तरीके के बयान देना बंद कर। शायद वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा, सुन लीजिए। उनका एक बयान सामने आया है, इसमें उन्होंने पेपर लीक वाले मामले में लेकर सार्वजनिक सभा के बीच में कहा है कि जो पेपर लीक हुए उसमें गहलोत साहब और डोटासरा जी ने पेपर बेचे हैं। अब ईडी का शिकंजा और जो एसओजी का शिकंजा कसेगा और ये भी जेल के सलाखों में जाएंगे। जल्दी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शिक्षा मंत्री होकर शिक्षा के अलावा जो कुछ उनको गालियाँ जिसको देनी है वो देते हैं। पहले भी एक दिन किसी गांव में धक्का मुक्की हुई थी, कल एक महिला की उन्होंने धक्का मुक्की की है। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी में तो मैं समझता हूं कि अब शिक्षा का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। मैं उन दोनों बयानों का मैंने मेरे वकील को दिया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर अवमानना का केस भी, मानहानि का केस भी करेंगे और इनको चैलेंज करते हैं कि जो अपराधी है उनको पकड़ो। लेकिन ये क्या मदन दिलावर जी क्या एसओजी के हेड हैं, क्या डीजीपी हैं, क्या गृह मंत्री हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? ये किस हैसियत से बकवास कर रहे हैं? ये बकवास है और एक मंत्री नहीं, साधारण व्यक्ति को भी नहीं करनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। लेकिन शिक्षा का मंत्री होके शिक्षा का विजन बता मेरे भाई। शिक्षा का कोई विजन नहीं है। वो जेल जाएगा, महिला के धक्का दे दो, किसी को पैर तोड़ने की नसीहत दे दो, माता को हाथ जोड़ करके किसी को कुछ कह दो, जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देगा वो राम का हत्यारा होगा, इस तरीके का बयान देना मैं समझता हूं कि शायद मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं और उनसे विभाग तो संभल ही नहीं रहा है। बाकी ऐसे जनप्रतिनिधि अगर भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने हुए हैं और शिक्षा जैसा महकमा है, ये हमारे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। हमारा सबका सर झुक रहा है। शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवारी भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री कमला जी भी रहे, शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ भी रहे, शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी जी भी रहे, शिक्षा मंत्री 2 साल मैं भी रहूं। भाई साहब आप बताइए, इस तरीके की बातें करते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है तो क्या योगी जेल जाएंगे? पुलिस की भर्ती का हुआ है तो वहाँ के गृह मंत्री जेल जाएंगे? क्या यूपीएससी की जो एग्जाम्स हैं वो अगर होती हैं तो क्या देश का प्रधानमंत्री जेल जाएगा? क्या गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं तो वहाँ के मंत्री और वो जेल जाएंगे? ये कहाँ की बातें हैं? ये चर्चा में बने रहना चाहते हैं। मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, इसलिए उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। घोषणा पत्र लॉन्च हो रहा है और कल माननीय सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और शायद प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं। वो सब लोग आएंगे और हम बड़ी विशाल जनसभा करेंगे और उसमें हमारे घोषणा पत्र के बारे में माननीय खड़गे साहब, सोनिया जी और प्रियंका जी बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और अब की बार जो हमारा घोषणा पत्र और हमारी जो गारंटियाँ आ रही हैं वो 101% हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनने पे वो लागू होंगी। जनता को फायदा मिलेगा। ये केवल थोती गारंटी की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, क्रेश करने की करते हैं। एक घोषित आपातकाल इन्होंने लगा रखा है। जिसको मर्जी है, जिसको कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ बोलता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे और कोई हो, उसको बुद्धिजीवी हो, उसको अंदर डाल दो, उसकी आवाज़ को चुप करा दो। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के लिए भी
इन्होंने बैन लगा करके एक कमेटी बैठा दी थी सरकार की कि वो कहेगी वही कंटेंट पास करेगी, वही चलेगा, नहीं तो उसको बैन हो जाएगा। वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय था जिन्होंने इसको वापस ऑर्डर को कर दिया, वरना वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी जैसा मीडिया का ख़त्म किया है दूसरे विपक्षी लोगों के लिए, उसी तरीके से वो ख़त्म करना चाहिए। बंधन इंडिया अलायंस में उनका आना 3-4 स्टेट की प्रॉब्लम थी, तो हम देख रहे थे कि वो सोल्व हो जाएगी, लेकिन वो 3-4 स्टेट का मामला था, तो जो हमारी अलायंस कमेटी थी उसमें सहमति नहीं बन पाई, इसलिए हमने अंतिम समय में वहाँ पर प्रत्याशी उतारा है। मैं समझता हूँ कि हम सबका उद्देश्य, बाप पार्टी का भी उद्देश्य है, कांग्रेस का भी है कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराएं। इस तानाशाह सरकार जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग करके एक जो तानाशाही से देश को चला रही है, विपक्षी पार्टियों को क्रेश कर रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड से घोटाले कर रही है, चोरी और सीना चोरी कर रही है। मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो जो समय नज़दीक आएगा, जो भी निर्णय हमको लेने पड़ेंगे वो हम लेंगे, लेकिन दिल्ली से एनडीए गवर्नमेंट और मोदी जी का सफाया होगा, वहाँ इंडिया अलायंस। वहीं रामगंज मंडी में चुनावी सभा में मदन दिलावर ने एक बार फिर कहा कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा इतरा रहे हैं, इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर को बेचा है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में जो कांग्रेस के लोग थे उन्हें पेपर की रखवाली के लिए बैठाया। वही लोग चाबी से ताला खोलकर पेपर को ले गए और बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। आज इन लोगों की पोल खुल गई। आप किस खबर पे कह रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द फैक्ट इंडिया में खुशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।